नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। महाराष्ट्र की सियासत में फिर एक बार बड़ा उथल पुथल होने वाला है और शिवसेना के खेमे में मच गई ये हलचल। और ये हलचल इसलिए मची हुई है क्योंकि ये जो खेला अगर होगा महाराष्ट्र में तो फिर उस खेल की याद आ जाएगी जो एकनाथ शिंदे के समय हुआ था और पूरी शिवसेना देखती रह गई थी। और एकनाथ शिंदे कैसे तख्ता पलटने में कायम हो गए थे। एक बार फिर कुछ महाराष्ट्र में ऐसा कुछ हो रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है वीके न्यूज के एडिटर इन चीफ सुनील राउत। सुनील, आपसे पहला सवाल, ये एक बड़ी हलचल है। नहीं, बड़ी हलचल नहीं, बहुत बड़ी हलचल है। अमित, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में जो है वो ऑपरेशन टाइगर ये चलाया है एकनाथ शिंदे ने। और एकनाथ शिंदे वो व्यक्ति है जिन्होंने शिवसेना को दोफाड़ कर दिया था। और अब खबर है कि एकनाथ शिंदे, दरअसल ये बात आई कहां से, तो नरेश भंसके है, सांसद है शिवसेना शिंदे गुट से। उनसे जब पूछा गया कि भाई महाराष्ट्र में, जब दिल्ली में अभी सारे सांसद यहीं जुटे हुए हैं, तो पूछा गया कि वहां कुछ बड़ा चल रहा है। एकनाथ शिंदे ने कुछ चक्रव्यूह बिछाया और उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका देने की कोशिश कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे, इस बात में कितनी सच्चाई है? तो नरेश भंसके ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई साहब, यूबीटी जो शिवसेना है वो खत्म होने वाली है। ये तो अपने आप में बड़ा बयान है, मतलब खत्म होने वाली। पहली बात तो इस बार चुनाव में जो मिला वो भी लगभग इस तरीके से था कि एक तरीके से पार्टी कहां से कहां आ गई। अब इस जो टाइगर जो मिशन आप कह रहे हैं, ऑपरेशन टाइगर है, जैसे ऑपरेशन लोटस हुआ था, तो ये क्या इसका मतलब सीधे तौर पर ये है कि ये खात्मे की ओर कैसे है? मतलब नहीं, वही मैं समझाना चाह रहा हूं। उन्होंने जो नरेश भंसके ने बताया, उनका हुबहू मैं कोट इन कोट आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि पूरी यूबीटी खत्म होने वाली है। महाराष्ट्र में यूबीटी के विधायक, पूर्व पार्षद, पदाधिकारी सभी पार्टी छोड़ रहे हैं और शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। संजय राउत, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को छोड़कर अब कोई भी उनके साथ नहीं रहेगा। ये कोट इन कोट है। पूर्व पार्षद, अभी चूंकि बीएमसी के चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में अभी, और उससे पहले चूंकि शिंदे के बारे में ये कटाक्ष किया जाता है कि आपकी कोई रही नहीं, आपको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। संजय राउत ज्यादा वो मिर्च मसाला लगा के उनकी मौज लेते रहते हैं। भाई, उनके लिए एकनाथ शिंदे ही टारगेट पे थे। यस, तो एकनाथ शिंदे जो इस वक्त जो उद्धव को फिर एक करारा जवाब, बीएमसी दरअसल अगर हाथ से चली गई ठाकरे परिवार के, शिवसेना यूबीटी के, वही एक बचा हुआ है, तो आप पूरे तरह से खत्म है। और है भी, राज्य में स्थिति भी ऐसी बनी हुई है कि आपके साथ कोई आना नहीं चाहता है, क्योंकि आपने कांग्रेस के साथ जाकर अपनी वैचारिक हत्या तो कर ही ली आपने। जो वैचारिकी आपकी थी, जो बाला साहेब ठाकरे की विरासत थी, उसके साथ आपने समझौता कर लिया। शिवसैनिक इसीलिए नाराज हुआ, शिवसैनिक दो फाड़ हो गए। अब खबर ये है कि 6 सांसद जो है, 9 में से 21 पर चुनाव लड़ा था उद्धव ठाकरे यूबीटी गुट ने। 9 सांसद जीते थे उनके लोकसभा में। 9 में से 6 सांसद तैयार हो गए शिंदे गुट में आने के लिए। ऑपरेशन टाइगर जो उन्होंने चलाया था, उसके तहत दरअसल बात हुई थी कि पिछले दिनों 5-6 में से 5 सांसद रेडी थे, लेकिन चूंकि दल बदल कानून है, 2/3 आपको लेना है, तब दल बदल कानून नहीं लगेगा। एक सांसद पर सारी बात अटकी थी, और अब जो खबर आ रही है कि वो एक सांसद भी मान गया है और 6 पूरे हो गए हैं, और 6 के 6 अब उद्धव को छोड़कर इधर चले जाएंगे अब, और इससे दल बदल कानून भी नहीं लगेगा। और आने वाले दिनों में तो बताया जा रहा है कि 2 और सांसद, मतलब 8 पूरे जाएंगे यूबीटी में से, तो 2 बाकी नहीं। तो फिर ये तो अपने आप में बड़ा खेला हो जाएगा। तो उसके बाद फिर उनके पास क्या विकल्प बचता है? क्योंकि देखिए, जो आप कह रहे हैं बीएमसी एक अपने आप में बड़ी चीज है, क्योंकि वो वाकई में उस दौर में कभी भी शिवसेना के हाथ से नहीं गई, जिस दौर में बीजेपी मजबूत और कांग्रेस इतनी मजबूत थी, लेकिन बीएमसी जो है वो बीएमसी कभी हाथ से नहीं गई। लेकिन अब चूंकि इस बार का विधानसभा चुनाव ये कहता है कि वो सुदूर इलाके महाराष्ट्र के, जहां पर शहर से ज्यादा, मुंबई महानगर से ज्यादा शिवसेना का मूल गढ़ था, वो भी गया, वो एकनाथ शिंदे की तरफ शिफ्ट हो गया। बिल्कुल। तो ये सुदूर जो वो कह रहे हैं आगे जाके, मेरा सवाल दरअसल इसलिए ये है क्योंकि उन्होंने कहा कि पार्षद भी आएंगे, ये भी आएंगे, सब कुछ। तो ये किस तरफ इशारा है? नहीं, इशारा बेसिकली देखिए, राजनीति का चरित्र जो है अमित जी, वो हमें समझना पड़ेगा। वो सत्ता केंद्रित रहता है हमेशा। राजनेता को भौकाल पसंद है। नहीं, सत्ता केंद्रित है, लेकिन सत्ता केंद्रित, यही मैं आप तो मुझसे बेहतर महाराष्ट्र को जानते हैं कि सत्ता केंद्रित रहते हुए भी जब तक बाला साहब रहे, कोई कहीं डिगा नहीं, चाहे किसकी सरकार नहीं आए। कब आप देखिए ना, कांग्रेस ने कितना लंबा शासन काम किया महाराष्ट्र में, वही मैं कह रहा हूँ, वही शिवसैनिक नहीं डिगा था। नहीं, वो वैचारिकी, आपने वैचारिकी से समझौता कर लिया। बाला साहेब ठाकरे सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, उनकी वही हनक थी महाराष्ट्र में, जो एक वो सत्ताधारी नहीं थे, वो किंग मेकर थे, किंग नहीं थे, वो राजा बनाने वाले नहीं। और इससे बड़ा उदाहरण आप एकनाथ शिंदे तो चलिए मान लीजिए कि वो अलग थे। अगर परिवार का एक सदस्य बागी होता है घर से, राज ठाकरे,
उसको भी पब्लिक उतना नहीं स्वीकारती, उस शख्सियत को भी वो कहते नहीं नहीं हम शिवसेना के साथ ही रहेंगे। बिल्कुल, आप इससे समझिए। नहीं मैं वही कह रहा हूं कि बाला साहेब जब तक थे, बाला साहेब दरअसल शिवसेना की अगर कोई सबसे बड़ी पूंजी थी तो वो थी उसकी आइडियोलॉजी, कट्टर हिंदुत्व। उद्धव ठाकरे ने इससे समझौता करके सबसे बड़ी गलती की है। और वो जो कहते ना कि कुलाड़ी पे पैर पे कुलाड़ी नहीं मारी है, कुलाड़ी पर ही पैर धर दिया है। और वो जो ठाकरे परिवार के लिए शिव सैनिकों के अंदर आत्मसम्मान, क्योंकि जिस तरह से बाला साहेब ठाकरे जो है वो कांग्रेस के लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, सोनिया गांधी के लिए, राहुल के लिए, उनके बयान पुराने हैं। उन्होंने कहा कि मैं कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, उससे बेहतर है अपनी पार्टी खत्म करना पसंद करूंगा। लेकिन एक पुत्र मोह में एक सत्ता के लिए उस बाला साहेब ठाकरे की बात से भी समझौता किया, तो शिव सैनिक उससे बहुत आहत हुए। और उसी का नतीजा रहा कि एकनाथ शिंदे जैसा जो समर्पित, एकनाथ दिघे का जो समर्पित कार्यकर्ता था, उसको एक कदम उठाना पड़ा। और कहते हैं कि सत्ता का आपको जब साथ मिल जाता है, क्योंकि आपने सीधे सत्ता से चैलेंज लिया, भारतीय जनता पार्टी से उद्धव ठाकरे ने चैलेंज लिया था, तो जब सत्ता से आपने चैलेंज लिया, सत्ता का साथ उनको मिल गया, तो आपकी पार्टी दो फाड़ हो गई। और ये तो छोड़िए, जिनको चाणक्य कहा जाता है महाराष्ट्र का, शरद पवार, उनके क्या हाल हो गए। और आज शरद पवार तक बदल गए, उनके सुर बदल गए। आप देखिए वो बीजेपी में जाने के लिए लालायित है, बीजेपी ले नहीं रही है उनको। क्या लेकिन अब चूंकि हम बात कर रहे थे एकनाथ शिंदे के इस बड़े जिसे कहते हैं ऑपरेशन की, इसको अगर मैं संक्षेप में समझना चाहूँ, इसके बाद एकनाथ शिंदे का ये जो झटका है, इसका इम्पैक्ट अगर ये होता है तो राजनीति में हम जब तक यकीन नहीं रखते तक हो ना जाए, सियासत संभावनाओं का खेल है। अगर ये होता है तो उसके बाद क्या बचता है फिर? कुछ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। ये देखिए, सबसे मैं लगातार हम लोग वीडियोस जब बनाते हैं शिवसेना यूबीटी के ऊपर और उद्धव ठाकरे के ऊपर, ठाकरे परिवार के ऊपर, तो मैं लगातार ये बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूं, कि ठाकरे परिवार के लिए ये अंतिम करो या मरो की स्थिति है बीएमसी चुनाव। अगर बीएमसी चुनाव हार जाती है शिवसेना यूबीटी, अगर बीएमसी शिवसेना यूबीटी के हाथ से चली जाती है, तो फिर कुछ नहीं बचेगा आपके पास। आपने हनक गवा दी, आपने आपकी सत्ता गवा दी, सब कुछ गवा दिया। नेता आपको छोड़कर चला जाएगा, नेता सत्ता की तरफ जाएगा, आपका शिवसैनिक सत्ता की तरफ जाएगा। और शिवसैनिक ओरिजिनल शिवसेना जिसको कहते हैं, तो उसकी एक वजह ये भी है ना कि चलिए ऑपरेशन टाइगर हो सकता है, लेकिन जो लोग पहले संकोच भी कर रहे होंगे कि हमको अभी एकनाथ शिंदे के साथ नहीं जाना है, अब उन्होंने देख लिया कि नहीं, एकनाथ शिंदे का इम्पैक्ट है। ऐसा नहीं कि वो सत्ता में आए थे इसलिए कि उन्होंने विधायकों को तोड़ा था, जो जनादेश भी है उनके साथ, जनादेश आ गया। तो क्या इस वजह से जो पुराना लोग हैं वो एकनाथ शिंदे की तरफ, सत्ता तो एक फैक्टर होता ही है, जाहिर सी बात है। अगर आप या कोई पूर्व पार्षद हो या पार्षद बीएमसी का आप जिक्र कर रहे हैं, उसके काम तो वहीं से होंगे ना, सत्ता से होंगे। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे खुद अपने आप में एक फैक्टर हो चुके हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, मैं इस बात को आपको ऐसे समझना पड़ेगा मुझे कि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले संजय राउत का एक बयान है, उस बयान पर गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उनके बयान का मजमून मैं आपको बताता हूं कि हम भाई एक तरह से एकनाथ शिंदे के साथ हाथ मिला सकते हैं, ये उसका मजमून था कि हम जा सकते हैं, एक हो सकती है दोनों की। नेताओं के बीच मेल मुलाकात भी हो रही है, अंदर खाने खबरें हैं कि शिवसेना यूबीटी गुट और शिंदे गुट के नेता आपस में मिल रहे हैं, अंदर से बात चर्चा, क्योंकि उद्धव गुट के पास कुछ बचा नहीं है, तो वो उनके पास अगर कुछ बचाना है तो बाला साहब ठाकरे वाली भूमिका में ठाकरे परिवार आ जाए और कहा जाए कि एकनाथ भाई आप ही पार्टी चलाओ, हम वैसे ही जैसे बाला साहब थे वैसे पीछे मुद्रा में बैठे रहेंगे। मतलब ये हम आपके गार्जियन टाइप। लेकिन इसको भी स्वीकार करने वाली बात हो, क्योंकि एकनाथ शिंदे के लिए इतने बुरे शब्दों का इस्तेमाल ठाकरे परिवार की ओर से कर दिया गया, शिवसेना के नेताओं की ओर से कर दिया गया, गद्दार और न जाने क्या क्या, उनके बेटे के लिए प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से क्या कह दिया गया था। तो ये जो बातें हैं, घाव कहते हैं ना कि तलवार का घाव जो है एक दिन भर जाता है, लेकिन शब्दों का घाव जो होता है वो आपके हमेशा रहता है। तो वो वाली कितनी संभावना है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने चुनाव के बाद आदित्य ठाकरे 4 बार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले, तो ये कहा जाए कि संभावनाओं का खेल है, संभावनाएं तलाशी जा रही है कि भैया ले लो, हमको ले लो जी, हम भी आने के लिए तैयार है आपके साथ, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है सामने से। तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव करो या मरो के चुनाव है। और अगर 6 सांसद यूबीटी के, और सिर्फ यूबीटी तक बात सीमित नहीं है, मैं महाराष्ट्र के अंदर की बात बताऊं, कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगने वाला है। कांग्रेस के कई सांसद, कई विधायक जो है वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के समर्थन में, क्योंकि क्या होता है क्षेत्र में आपको अगर अगला चुनाव जीतना है तो आप भी जानते हैं आपको जनता के काम करने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपका भौकाल ही नहीं रहेगा। और ये जान चुके कि विपक्ष जितना शिथिल हो चुका है, लगातार जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, और दिल्ली का अगर नतीजा बीजेपी के फेवर में आ जाता है तो फिर तो और ज्यादा तबाही मचने वाली है। नहीं तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने आप में बड़ी हलचल है ये, और ऐसे ही तमाम हर बड़ी खबर और सियासी हलचल के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज। नमस्कार।